दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चल रहे अधिकारों के विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी को स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है और वो दिल्ली मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के मुताबिक काम करेंगे। 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि मंत्रिपरिषद की ओर से ले गए फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को दी जानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की इजाजत जरूरी है। कोर्ट का फैसला आने से पहले सवाल यह था कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने साफ हैं कि दिल्ली का बॉस न तो सीएम है और न ही उपराज्यपाल। असल बॉस दिल्ली की जनता है और उसके हित सध सकें, इसके लिए जरूरी है कि उपराज्यपाल दिल्ली की सरकार के साथ आपसी तालमेल बिठाकर काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे बड़ी जीत करार दिया है और साथ में कहा है कि अब एलजी मनमानी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र और दिल्ली वासियों की जीत बताया है और ये भी कहा कि अब एलजी दिल्ली के विकास कार्यों में रोड़ा नहीं बन पाएंगे। हालांकि कोर्ट के फैसले को बारीकी से देखा जाए तो एलजी और केजरीवाल को दोनों को एक साथ काम करने की नसीहत भी दी गई है। तो क्या आने वाले समय में दोनों एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। बीते 10 सालों में खरीफ की फसल का अब तक का सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। अब 1 क्विंटल धान की कीमत 1750 रुपए होगी। सरकार के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अब भी सवाल यही बना हुआ है कि क्या सरकार के इस ऐलान का सीधा फायदा किसानों तक पहुंच पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले योगी सरकार के वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि योगी सरकार यूपी के सभी मदरसों में ड्रेस कोड लागू कराएगी। दरअसल योगी सरकार में मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही आने वाले समय में सरकार की मंशा मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने की है। बावजूद इसके योगी सरकार के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने बेहद जल्दबाजी दिखाते हुए मदरसों में ड्रेस कोड लागू होने का बयान दे दिया। योगी सरकार ने मोहसिन रजा के बयान से पल्ला झाड़ लिया। खुद योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का कहना है कि ये मोहसिन रजा की निजी राय है और सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। वीडियो सैफुल हसन के साथ हरेंद्र चौधरी, न्यूज नेशन, लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आज से जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार गिरने के बाद राजनाथ सिंह पहली बार कश्मीर पहुंच रहे हैं। अपने इस दौरे में राजनाथ सिंह आज सबसे पहले उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सेना के शीर्ष अधिकारी, जम्मू और कश्मीर सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसी के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह के राज्यपाल NN वोरा के साथ प्रदेश में बन रहे राजनीतिक माहौल को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। देखा जाए तो राजनाथ सिंह अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। जयपुर के पास कानोता में 4 साल की बच्ची के साथ रेप का सनसनीखेज मामला आया सामने। सोमवार रात घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म का शिकार बनाया। बेटी के रोने की आवाज़ सुनकर मां आई तो आरोपी भाग गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ कानून के दम पर ऐसे मामलों को रोका नहीं जा सकता। जरूरत है समाज में एक जागृति लाने की। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। मंगलवार को मुंबई में हुए ब्रिज हादसे के बाद मुंबई का जीवन आज धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, लेकिन एहतियात के लिए मुंबई के अंधेरी इलाके का सबसे व्यस्त माने जाने वाला गोखले ब्रिज ये बंद कर दिया गया। गोखले ब्रिज का महत्व ये है कि ये अंधेरी ईस्ट के इलाके को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है और अंधेरी वेस्ट में जो दूसरे इलाके हैं, मसलन वर्सोवा, ओशिवरा, जुहू, इन इलाकों को अंधेरी ईस्ट से जोड़ने का काम करता है और इसी वजह से ये काफ़ी व्यस्त पुल है। लेकिन जिस किस्म से मंगलवार को इस ब्रिज से लगकर जो पेडेस्ट्रियन फुटओवर था, जो अब कोलैप्स हो चुका है पूरी तरीके से, ये हादसा जब पेश आया उसके बाद से गोखले ब्रिज को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है।
लेकिन इतना ज़रूर है कि इस हादसे ने मुंबई का जीवन और जो पूरी यातायात व्यवस्था है उसको हाशिए पर लाकर ज़रूर रख दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मध्य प्रदेश में इंदौर के देवी अहिल्या विमानतल पर यात्रियों ने खासा हंगामा किया। दरअसल निजी एयरलाइन की फ्लाइट रनवे पर उतरकर करीब आधा घंटे ब्लैकआउट की पोजीशन में खड़ी रही और इस दौरान यात्री खासे परेशान हुए। जब हंगामा हुआ तो यात्रियों ने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब एयरलाइन की एयर होस्टेस ने एक यात्री पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। यात्रियों के हंगामे और एयर होस्टेस के आरोप के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी और विमान कंपनी के प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं डीजीसीए को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल।